हे गाइस, वेलकम बैक इन माय अदर वीडियो। तो आज मैं लेके आया हूँ आपके सामने इंडियन इलेक्ट्रिक एसयूवी महिंद्रा XEV 9e, जिसका ये पैक 1 वेरिएंट खड़ा हुआ है सामने, जो कि अभी रिसेंट में ही महिंद्रा ने डिलीवरी इसकी स्टार्ट की है। तो इस वेरिएंट की जो मैं बात करूँ, जो स्टार्टिंग प्राइस महिंद्रा ने रखा था वो 21,90,000 रुपये रखा था नॉन चार्जर। मतलब इसमें 2 चार्जर ऑप्शन आते हैं, 7 किलोवाट का या 11 किलोवाट का। तो ये जो मैंने प्राइस बताया 21,90,000 रुपये, ये विदाउट चार्जर कॉस्ट है, जो कि महिंद्रा ने XEV 9 पैक 1 के अंदर आपको दी थी लॉन्चिंग के टाइम पे। तो अब ये गाड़ी फाइनली डिलीवरी स्टार्ट हो चुकी है इस गाड़ी की, गाड़ी डीलरशिप पे आना स्टार्ट हो गई है। तो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं तो ये पैक 1 है। देखो आपको यहाँ पे QR कोड पे बैजिंग दिख रही होगी, ये लाइक देख सकते हो पैक 1। तो इसका ये वाइट कलर है, डुअल टोन शेड के साथ एक गाड़ी आती है। अमेजिंग, मतलब वैल्यू फॉर मनी। अगर मैं बात करूँ बैटरी की, अगर मैं बात करूँ तो 59 किलोवाट का बैटरी पैक इस गाड़ी के अंदर आता है। एंड मोटर की बात करूं तो मोटर की जो पावर है 380 Nm ऑफ टॉर्क है, 210 किलोवाट की पावर है। इस प्राइस रेंज में काफ़ी अच्छी रेंज प्रोवाइड करती है, काफ़ी अच्छी प्राइसिंग है इस गाड़ी के अंदर। 19 इंच के एरो व्हील मिलते हैं आपको, नॉट एलॉय, एरो व्हील्स, ठीक है ना। प्लस आपको ये कूपे डिज़ाइन SUV के सेगमेंट की कार है। काफ़ी अच्छा लॉन्ग व्हील बेस मिलता है। जो केबिन है काफ़ी स्पेशियस है। ट्रंक स्पेस काफ़ी अच्छी है। मतलब जनरली अगर मैं बात करूं इस प्राइस सेगमेंट की तो 21,90,000 रुपये की गाड़ी है। और कई स्टेट्स के अंदर इस पर टैक्स रिबेट भी है, जैसे कि RT टैक्स नहीं लगता। तो ये गाड़ी ऑन रोड ज़्यादा नहीं फ़र्क पड़ता, करीब 1,00,000 1,50,000 रुपये महंगी मिलेगी। बाकी फीचर्स की बात की जाए तो नेसेसिटी सारे फीचर XEV 9e के अंदर आपको पैक 1 में मिल जाते हैं। और ये गाड़ी बॉर्न इलेक्ट्रिक गाड़ी है, मतलब कि जो इसका जो प्लेटफॉर्म है, जो इसका चेसिस है, वो स्पेशली EV ओरिएंटेड है, कन्वर्टेड EV नहीं है। अब इसकी स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो फ्रंट की अगर मैं बात करूँ फ्रंट से, तो लाइक आपको यहाँ पे LED DRL मिलते हैं, बट दिस DRL आर ब्लिंक, बट ये आपको इल्यूमिनेटेड नहीं मिलता। महिंद्रा को आपको इल्यूमिनेटेड लोगो मिल जाता है, जो कि लॉक अनलॉक एंड स्विच स्टार्ट, पावर स्टार्ट पे आपको इल्यूमिनेट करता है। पूरी कनेक्टिंग DRL आपको नहीं मिलेगी इस गाड़ी के अंदर। आपको LED लाइट का सेटअप मिलेगा, जो कि बाय LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स है। और आइसक्यूब इंस्पायर्ड इसकी जो फॉग लैम्प्स मिलती हैं आपको नीचे देखने को मिलेंगी। फ्रंट पार्किंग सेंसर पैक 1 के अंदर नहीं मिलते। प्लस टायर प्रोफाइल की अगर मैं बात करूं तो आपको यहाँ पे 19 इंची के ऑटो फॉर्मिंग टायर मिलते हैं। जनरली इसमें गुडियर और MRF की मेनली आते हैं। इसके अगर मैं प्रोफाइल की बात करूँ, आप देख सकते हो ये प्रोफाइलिंग है। तो ये एलॉय व्हील नहीं है, लेकिन लुकिंग बहुत अच्छी आ रही है। चारों टायरों के अंदर आपको डिस्क ब्रेक मिलती है। प्लस आपको ये जो टायर है ये ऑटो फॉर्मिंग टायर है। जनरली इसमें क्या होता है, EV गाड़ी के अंदर आपको साउंड नहीं मिलेगा मोटर का, सॉरी इंजन वगैरह का कोई साउंड इंजन होता नहीं है, तो मोटर का साउंड होता है। तो उसके रेसिस्टेंस को, वॉइस को कम करने के लिए ऑटो फॉर्मिंग टायर्स लगाए जाते हैं EV के अंदर। जनरली टाटा हैरियर, महिंद्रा की XEV 9e प्लस BE6, ये सारी गाड़ियाँ ऑफर करती हैं। अगर मैं बात करूँ इसके बैक साइड की, तो बैक में आपको कनेक्टेड टेल लाइट मिल जाती है, जो कि इल्यूमिनेटेड है पूरी, और इल्यूमिनेटेड महिंद्रा का लोगो। पीछे आपको महिंद्रा XEV 9e की बैजिंग मिल जाती है। और पीछे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरे की भी प्लेसमेंट यहाँ देखने को मिलेगी। प्लस आपको पीछे वाइफर नहीं मिलता, बिकॉज जस्ट दिस इज़ कूपे। तो कूपे में आपको वाइफर की नीड नहीं पड़ेगी। डिफॉगर हैं जो कि ये दिए हुए हैं, देखो दिख रहे होंगे आपको ये। प्लस आपको पीछे स्पॉइलर दिया हुआ है एंड शार्प पेन एंटीना दिया हुआ है। एंटीना पियानो ब्लैक फिनिश में, गाड़ी वाइट है, तो एक आइडिया लग जाएगा आपको कि डुअल टोन की नीड यूज़ की गई है। बट रूफ आपको वाइट ही मिलती है, और रूफ के ऊपर कोई भी सनरूफ नहीं मिलता। जो क्लैडिंग है वो आपको पियानो में मिलेगी। प्लस यहाँ आपको इंग्लो इलेक्ट्रिक ओरिजिन की बैजिंग मिल जाएगी। और दोनों ही साइड, मतलब ड्राइवर साइड एंड को ड्राइवर साइड, दोनों तरफ आपको पैक 1 की बैजिंग मिलेगी QR। इसको मैंने पुल किया तो ये आपका डोर हो गया ओपन। इसके अंदर आपको ये 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स मिलते हैं चारों। जैसे मैंने ड्राइवर साइड खोला, ये 90 डिग्री ओपन हो गया। प्लस ये मैंने खोला रियर डोर, तो ये भी 90 डिग्री ओपनिंग में है। तो एक ये चीज़ अच्छी है, आपको ईजिली एंट्रेंस में आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप अगर कोई अच्छा हेल्दी पर्सन है तो ईजिली आप एंटर कर सकते हो और एग्जिट भी कर सकते हो। ये एक अच्छा प्लस पॉइंट मिलता है गाड़ी के अंदर। प्लस अगर मैं डोर की बात करूँ तो डोर पे कहाँ वहाँ पे क्या सॉफ्ट फिनिश है भी या नहीं है, तो ये आपको मिलती है। यहाँ पे आपको ग्रे फिनिश मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको सिल्वर, बेस वेरिएंट से सिल्वर आपको ये आपके अनलॉक वाले हैंडल्स मिलेंगे।
प्लस यहाँ पे आपको सॉफ्ट टच मिल जाएगा, यहाँ पे ये पार्ट सॉफ्ट टच है। प्लस ये आपका जो पावर विंडो वाला कंसोल है पूरा पियानो फिनिश में है, ये एक अच्छा पॉइंट है कि एक प्रीमियमनेस फील होती है। प्लस यहाँ पे आपको चारों पावर विंडो मिल जाएंगी, लॉक अनलॉक के कंट्रोल्स मिल जाएंगे यहाँ पे ये सारे पावर विंडो लॉक के। एंड आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल ORBM मिल जाएंगे, फोल्डेबल नहीं मिलेंगे। बेस वेरिएंट में फोल्डेबल ORBM नहीं है XCV9 पैक 1 के अंदर। एंड जो स्पीकर की प्लेसमेंट है वो आपको 2 ट्विटर जो मिलते हैं, ये एक ट्विटर की प्लेसमेंट यहाँ पर है, प्लस यहाँ आपको स्पीकर की प्लेसमेंट है। एंट्रेंस करते हैं तो ड्राइवर साइड जो सीट है वो आपको हाइट एडजस्टेबल मिलती है मैनुअली, यहाँ से आप अप एंड डाउन कर सकते हो बेसिकली। और जो ड्राइवर सीट है और को ड्राइवर सीट है वो भी आपको सीट बेल्ट उसकी एडजस्टेबल मिल जाती है। प्लस गाड़ी के अंदर आए तो आपको सिंगल डी स्टीयरिंग मिलता है जो नीचे से फ्लैट होता है, इसको फ्लैट बॉटम भी बोलना चाहो तो वो भी बोल सकते हो। बाकी ये सिंगल डी महिंद्रा की लैंग्वेज में ये सिंगल डी स्टीयरिंग व्हील है। यहाँ आपको पुश बटन स्टार्ट की प्लेसमेंट मिलती है, यहाँ से आपने स्टार्ट किया तो ये स्टीयरिंग हो गया स्टार्ट, मतलब ये गाड़ी का सिर्फ इग्निशन स्टार्ट, गाड़ी स्टार्ट हुई है, मोटर स्टार्ट नहीं हुई है। जैसे मैं उसको ब्रेक प्रेस करूँगा, ब्रेक प्रेस करने के बाद यहाँ पे ना ग्रीन लाइट आ जाएगी, ये ग्रीन लाइट को प्रेस करते ही गाड़ी हो गई स्टार्ट। ये डोर का अलार्म आ रहा है, जैसे मैं इसको क्लोज करता हूँ तो यहाँ लिख के आ गया रेडी टू ड्राइव, मतलब गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है चलने के लिए। अच्छा, मैं स्टीयरिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्टीयरिंग में आपको क्या क्या फीचर्स देखने को मिलते हैं, तो ये टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है, ये आप अनडाउन एंड ये टिल्ट हो गया, ठीक है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो जैसा आप चाहो, मतलब बेस वेरिएंट में ही आपको टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील मिल रहा है। प्लस आपको बेस मॉडल से ही रीजनरेटिव ब्रेकिंग के लेवल मिलते हैं। एक मिनट, ये क्लाइमेट कंट्रोल को ऑफ कर दूँ ज़रा, यहाँ से ये हो गया ऑफ। प्लस अब बात करते हैं स्टीयरिंग के ऊपर कहीं पे भी कोई सॉफ्ट टच नहीं है, आपको यहाँ पे लेदर वेट अगर आपको चढ़वाना है तो आपको चढ़वाना पड़ेगा, कहीं पे भी कोई सॉफ्ट टच लेदर का पार्ट नहीं है। यहाँ पे आपको फिजिकल स्विचेस मिलते हैं, अदर वेरिएंट जैसे टॉप वेरिएंट में जाते हो तो आपको वहाँ पे कैप का स्विच मिलते हैं, ठीक है। मैं डिफरेंशिएशन इसलिए बता रहा हूँ जिससे कि आपको अगर आप डिसीजन ले रहे हो कि मुझे कौन से वेरिएंट में जाना चाहिए तो उसके लिए आपको ईजी रहेगा। यहाँ पर आपको ये फिजिकल माउंटेड है, ये ज़्यादा अच्छे रहते हैं इस कंपेरिजन टू टॉप वेरिएंट। प्लस यहाँ आपको ये रीजनरेटिव ब्रेकिंग के स्विचेस मिलते हैं प्लस माइनस। अगर रीजनरेटिव ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट समझना है तो आप मेरी एक वीडियो यूट्यूब पे डली हुई है, उसमें आप जाके समझ सकते हो शॉर्ट्स के अंदर। और यहाँ आपको ऑटोमेटिक रेन सेंसरिंग वाइफर मिलता है, यहाँ आपको हेडलैम्प मिलती है ऑटोमेटिक एंड देन देयर साइड ऑटोमेटिक आपको रेन सेंसरिंग वाइफर मिलते हैं। प्लस ये आपको S2H कनेक्टिंग स्क्रीन मिलती है जो कि एक काफ़ी प्लस पॉइंट है, बेस वेरिएंट में ही आपको S2H कनेक्टिंग स्क्रीन मिल रही है। यहाँ पे आपको नॉर्मल IR मिलता है एंड जैसे यहाँ पे आपको देख पा रहे होगे ये आपको मिल रहा है सिंगल बेडर ड्राइव का मोड मिल रहा है बेस मॉडल में ही, प्लस यहाँ बूस्ट मोड मिल रहा है आपको बेस मॉडल से। एंड आपको कुछ क्रूज कंट्रोल भी इस गाड़ी के अंदर मिल जाता है बेस वेरिएंट से। एंड अगर मैं बात करूँ स्क्रीन की तो आपको यहाँ पे देखिए सेंटर में ना ये आपको पूरा जो मिल रहा है ये ग्रे फिनिश है, सॉफ्ट टच कहीं नहीं मिलता, एक ये चीज़ है। प्लस यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्रोम का पार्ट यूज़ किया गया है, ये वाला स्लीक पैटर्न। फ्रंट में वायरलेस चार्जर नहीं मिलेगा, टाइप सी पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है एंड एक USB पिन मिलती है, आपको मोबाइल के लिए स्पेस मिलता है। आपको गियर नॉब के ऊपर सॉफ्ट टच मिलेगा ऑलिव ग्रीन शेड में, यहाँ आपको मिल जाएगा आपका पार्किंग का और ऑटो होल्ड। एंड सेंटर कंसोल जो है एज इट इज़ सिमिलर मिलता है जैसे अपर मॉडल्स में आता है, पियानो फिनिश में है। मेंटेन बहुत करना पड़ता है जस्ट बिकॉज पियानो पे आप भी जानते हो कि स्क्रैचेस बहुत ज़्यादा आते हैं। आपको यहाँ पे बेस मॉडल से ही आपको आर्मरेस्ट मिल जाता है जो कि आप ओपन कर सकते हो। यहाँ आपको एक ट्रे दी हुई है की के लिए, यहाँ आप की वगैरह रखना चाहो उसके लिए एक ट्रे दी है। एंड ये कूल्ड है, देखिए यहाँ पर कूल्ड का दिया हुआ है, ये कूल्ड मिल रहा है आपको। एंड जो ये आर्मरेस्ट है ये स्लाइडेबल नहीं है बट सॉफ्ट टच मिलता है इसके अंदर, ये चीज़ अच्छी है। एंड आपको जो लाइट का सेटअप मैंने बताई दिया LED है, स्क्रीन के अंदर आप फंक्शनैलिटी आप सारी चीज़ जो एज इट इज़ आती है, जैसे आपको Alexa इनबिल्ट मिल रहा है, एंड्रॉयड ऑटो मिल रहा है, वायरलेस एंड एप्पल कारप्ले भी आ गया। मतलब अभी पैक 2 में जब गाड़ी लॉन्च हुई थी पैक 2 तो उसमें एप्पल कारप्ले आफ्टर अपडेट आया था, इसमें आपको पैक 2 में एप्पल कारप्ले मिल रहा है, पैक 1 के अंदर XCV9 के। प्लस क्लाइमेट कंट्रोल है, लिव योर मूड है, फन एंड वर्क में जाओगे तो वही OTT प्लेटफॉर्म्स सारी चीज़ें मिल जाती हैं। ये देखिए न्यूज़ वगैरह, 5G कनेक्टिविटी इनबिल्ट मिलती है, हार्ड ड्राइव मिल रही है आपको, गैलरी के अंदर आप सारी चीज़ें देख सकते हो। एंड यहाँ जाते हैं और इस गाड़ी के अंदर मैं साउंड सिस्टम की बात करूँ तो 6 स्पीकर का नॉर्मल साउंड सिस्टम मिलता है, हरमन कार्डन का साउंड सिस्टम इस गाड़ी के अंदर नहीं आता।
प्लस यहाँ आपको नॉर्मल एक्सटेंडर दिया हुआ है, ये देखिए यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो ये, एंड देन इसको यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हो। यहाँ पे देखिए दिए हुए हैं एरोज, तो उसको एक्सटेंड भी कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, बेस मॉडल में मिरर मिल रहा है, ये देखिए। तो ये चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि है, बट यहाँ आपको सनरूफ नहीं मिलता, सॉरी सनरूफ स्काई रूफ जो आता है गाड़ी के अंदर वो नहीं मिलता, क्योंकि पैरानोमिक सनरूफ तो महिंद्रा ने दिया ही नहीं है। लेकिन एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ कि जो महिंद्रा की गाड़ियों में और गाड़ियों में जो रूफ में जो फैब्रिक यूज़ किया जाता है टॉप पे, वो अलग है, और जो 9e में और B6 में यूज़ कर रहे हैं वो अलग फैब्रिक है। तो ये चीज़ अच्छी है कि मतलब ईवी के लिए कुछ अच्छा उन्होंने सोचा हुआ है कि कुछ अच्छी प्रीमियमनेस देनी है गाड़ी के अंदर, तो एक अच्छा पॉइंट है। प्लस यहाँ आपको LED लाइट मिल जाती है, एक पीछे मिल जाती है ये रही। एंड अब बात करते हैं को ड्राइवर साइड की, तो यहाँ पे आपको मिलता है ग्लव बॉक्स, प्लस यहाँ आपको बुकलेट के लिए ऑप्शन मिलता हुआ है। हाँ, लेकिन यहाँ पे आपको पहले यहाँ पे स्विच मिलता है एक DVR वाला, DVR की पिन वो नहीं है इस गाड़ी के अंदर। एंड डोर्स पे अगर मैं बात करूँ तो स्पेस के मामले में आपको यहाँ पे आपको मिल जाता है, एक तो बोतल होल्डर मिल जाता है, थोड़ा अम्ब्रेला के लिए स्पेस मिलता है, सॉफ्ट टच उस साइड भी है और सॉफ्ट टच दोनों साइड मिल जाता है। एंड को ड्राइवर आपको स्क्रीन मिलती है, वो भी फंक्शनेबल है, जस्ट इसमें आप भाई यूट्यूब वगैरह प्ले करना चाहो वो कर सकते हो। रेयर वाली सीट की अगर मैं बात करूँ तो 60-40 स्प्लिटिंग सीट मिलती है। यहाँ आपको ये सीट मिलती है, फैब्रिक सीट अपॉल्स्ट्री है, पीछे आगे हर जगह, मतलब लेदरेट नहीं है। सीट कवर चढ़वाना चाहो तो चढ़वा सकते हो, वो कस्टमर की चॉइस है। बाकी बकेट फिटेड है ये सीट्स भी। आइसोविक चाइल्ड सीट माउंट मिलता है आपको पीछे। एंड सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल रहा है, लाइक देखिए सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल ही रहा है, थर्ड एड्रेस मिल रहा है, लेकिन ये किसी यूज़ का नहीं है, क्योंकि जब ड्राइवर गाड़ी चलाता है ना तो आपको ना पीछे की जो विजिबिलिटी है वो कम हो जाती है। और जो ये सीट है ये रिक्लाइनेबल है, 1 टच टम्बल के साथ, तो ये एक चीज़ अच्छी लगी काफ़ी। रेयर में आपको AC वेंट भी देखने को मिल रहा है, ये देखिए बेस वेरिएंट से AC वेंट है। यहाँ कोई कंट्रोलर नहीं है कि आप फैन की स्पीड वगैरह एडजस्ट कर सको, वो इसमें नहीं है, ठीक है। प्लस अब बात करते हैं बूट की, तो बूट में आ जाते हैं, तो गाड़ी के बूट में आपको ये किया अनलॉक, नॉर्मल हाइड्रोलिक है, मतलब इलेक्ट्रॉनिकली नहीं आता। बूट देखिएगा इस कितना बड़ा बूट है, तो ये एक प्लस पॉइंट है गाड़ी का कि इसमें बूट स्पेस काफ़ी अच्छा मिलता है। और ये जो सीट्स है ना 60-40 स्प्लिटिंग है, 1 टच टम्बल है, यहाँ से मैंने फोल्ड की, ये यहाँ से की, ये हो गई फोल्ड। तो एक अच्छा, अगर आप इसमें ट्रैवल कर रहे हो तो काफ़ी अच्छा फन वाला फील आता है गाड़ी के अंदर। यहाँ आपको 12 वोल्ट का पावर चार्जिंग सॉकेट मिल जाता है, सीट बेल्ट की प्लेसमेंट वहाँ पर दी हुई है, वहाँ से आप स्ट्रेच कर सकते हो। प्लस इसमें आपको लगेज कवर नहीं आता, अपर मॉडल्स में इसमें लगेज कवर आता है। लगेज कवर क्या होता है, जनरली ये सॉकेट दिए हुए हैं ना, इनमें आप फिट करके कर्टेन टाइप से आता है, उसको आप कवर कर सकते हो, जिससे कि आपका बाहर से लगेज नहीं दिखेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ग्लास है इसके अंदर। तो अगर एंड यहाँ आपको स्पेयर व्हील मिलता है, जैक पाना सारी चीज़ें मिलती है। रिफ्लेक्टर के साथ यहाँ आप अपना पोर्टेबल चार्जर भी रख सकते हो, यहाँ रखना चाहो यहाँ रख सकते हो। यहाँ आपको एक एडिशनल एक तरीके से देखा जाए तो फ्रंट स्पेस मिल रहा है रखने के लिए। एंड आपको पीछे एक LED लाइट मिलती है, इतनी दोनों तरफ मिल रही है। यहाँ आपको प्लेसमेंट मिल रही है। चार्जिंग सॉकेट की बात करूँ तो यहाँ आपको चार्जिंग सॉकेट मिल रहा है। अच्छा, अब जो मेन बात पे आते हैं कि EV के अंदर रेंज मिलती है, तो इस गाड़ी के अंदर क्या रेंज एक्सपेक्ट की जा सकती है। जो कि ये है पैक 1 वेरिएंट, तो इसमें 59 किलोवाट का बैटरी पैक है, जैसा मैं वीडियो में स्टार्टिंग में बताया था। तो 59 किलोवाट के अंदर महिंद्रा 542 किलोमीटर की MIDC रेंज क्लेम करता है। MIDC मतलब प्लेटफॉर्म रेंज, एक्चुअलिटी में वो कभी निकलती नहीं है। अगर मैं रियल वर्ल्ड इसकी रेंज एक्सपेक्ट करूं तो लगभग जो पैक 2 के 59 किलोवाट के फीडबैक्स हैं वो 380 और 400 किलोमीटर तक के हैं ऑन अ सिंगल चार्ज। तो मुझे लगता है ये गाड़ी पैक 1 400 प्लस की रेंज निकाल के देगी, जस्ट बिकॉज इसमें कुछ फीचर्स भी कम है, तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का कम यूज़ होगा तो रेंज अच्छी निकल के आएगी। अब बाकी अब ये मार्केट में गाड़ी आती है उसके बाद पता चलता है कि क्या होगा। अब इसके अगर मैं फ्रंट स्पेस की बात करूं तो आप देख लीजिए 150 लीटर का फ्रंट स्पेस मिलता है। ये देखिए क्या गाड़ी है भाई, गजब स्पेस देख रहे हो, फ्रंट स्पेस भी बहुत बढ़िया दिया हुआ है। 150 लीटर का फ्रंट स्पेस है और 60 kg की आप इसमें लोड कैपेसिटी दी हुई है। यहाँ पे आपको वाइफर के लिए लिड दी हुई है कि आप वाइफर वॉशर के लिए पानी भर सकते हो। एंड कॉस्ट कटिंग नहीं की है महिंद्रा ने, ये बहुत अच्छा लगा कि देखिए ये पूरा, ये देख रहे हो पूरा कवर्ड किया हुआ है। प्लस
ये पूरा कवर्ड है। यहाँ आपको एक ट्रे दी हुई है, ट्रे के नीचे थोड़ा स्पेस है और यहाँ लेट से आप पानी वगैरह निकालने के लिए दी हुई है। बूट को फ्रंट को करते हैं ऑफ, ये किया ऑफ। आपको फ्रंट की ये इल्यूमिनेटेड मिल रही हैं, बट ये वाली लाइट इल्यूमिनेटेड नहीं है। ये पता नहीं क्यों है, क्योंकि लग तो रहा है कि ये है बट ये इल्यूमिनेट नहीं कर रही। मैं एक बार इसकी लाइट चालू, अब तो आपको विजिबल हो रही होगी। देखिए ये आपको फ्रंट की लाइटें विजिबल है कि ये वाली जो DRL है ये इल्यूमिनेटेड है, प्लस आपको बाय LED प्रोजेक्टर मिलता है, LED वाला सेटअप सेम साइड दिस, बट दिस लाइट इज़ नॉट इल्यूमिनेटेड। एंड अगर मैं रेयर साइड की बात करता हूँ तो रेयर साइड में जो पूरी टेल लाइट है वो कनेक्टेड है एंड इल्यूमिनेटेड है। लुक, ये आपकी पूरी इल्यूमिनेटेड है, तो एक ही अच्छा है। हो सकता है इन फर्दर कंपनी कुछ इसका आपको प्लेसमेंट दे कि आप उसको उस लाइट को रिप्लेस करा के इल्यूमिनेटेड लगवा सकते हो, तो एक अच्छा पॉइंट होगा। अच्छा, मैं यहाँ पे चार्जिंग का आपको बता दूँ तो यहाँ पे 2 गन मिलती हैं। देखिए ये वाला जो सॉकेट है इसमें आप AC चार्जिंग गन लगाते हो। अगर आप बाहर जब मार्केट में पंप्स या चार्जिंग स्टेशन में चार्ज करोगे तो ये पूरी गन लगेगी। तो जनरली आपको सिर्फ ऊपर वाली घर पे अगर चार्ज कर रहे हो तो ये वाली गन लगा सकते हो। चार्जिंग इसमें आपको एक 3.2 किलोवाट का कॉम्प्लीमेंट्री चार्जर मिलता है कंपनी की साइड से, जो आपको चार्ज मतलब पे नहीं करना उसका। बाकी 2 AC चार्जर के वॉल माउंटेड चार्जर के ऑप्शन है, 7 किलोवाट या 11 किलोवाट, जिसकी 7 किलोवाट की कॉस्ट आती है 50,000 और 11 किलोवाट की आती है 75,000। जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। एंड गाड़ी की वीडियो मैंने आपको पूरा इन्फॉर्म्ड कर दिया। हाँ, सेफ्टी की अगर मैं बात करूँ तो भारत एनकैप के अंदर ये गाड़ी आपकी 5 स्टार रेटेड है एंड 6 एयरबैग आपको स्टैंडर्ड मिलते हैं गाड़ी के अंदर। ESP वगैरह बाकी सारी चीज़ें है ही इसके अंदर इनबिल्ट। 21 रिगिडिटी टेस्ट है बैटरी के, तो बैटरी भी फुल सेफ़ है, मोटर भी इसकी सेफ साइड है। 8 साल की वारंटी मिलती है, 1,60,000 किलोमीटर साथ मोटर की वारंटी है। प्लस बैटरी की अगर मैं बात करूं तो लाइफ टाइम मतलब 15 साल अनलिमिटेड किलोमीटर फर्स्ट ओनरशिप पे आपको वारंटी मिलती है बैटरी की। गाड़ी भाई बहुत वैल्यू फॉर मनी है। 21,90,000 रुपये में आपको एक अच्छे खासे साइज़ की यूज़, मतलब कैमरा फ्रेम में नहीं आ पा रही, अल्ट्रा वाइड एंगल करना पड़ा है, वो साइज़ की गाड़ी आपको मिल रही है 21,90,000। मैं ऑन रोड एक्सपेक्ट करता हूँ तो करीब पड़ेगी 23, 23.5, 24 लाख तक की, अगर आपके स्टेट में टैक्स नहीं लग रहा तो भाई ऐसी मोर इन्फॉर्मेशन चैनल वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू सो मच। हाँ, अगर कोई वीडियो में कोई कमी लगी हो या किसी और मॉडल की या किसी भी चीज़ की वीडियो चाहिए या क्वेरी हो तो कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। एंड थैंक यू सो मच।